एक तरफ किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, दूसरी तरफ जयंत चौधरी जो है एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसको लेकर बदायूं की जनता और लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं, इसको लेकर बात करते हैं। आइए जानते हैं जी कि आप किसान हैं, क्या कहेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से मंडल सचिव हूँ, कृष्णोत्तर यादव। जो आप लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, जयंत चौधरी चले गए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेताओं को यहाँ फायदा दिखाई देता है, नेता वहाँ चले जाते हैं। पब्लिक जहाँ है, जहाँ जिसको वोट देना है वो वहीं वोट करेगी। नेता के जाने से और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। इस संबंध में और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये क्या सोचते हैं। जयंत चौधरी उसमें चले गए, बताएं जी। ये जब चुनावी साल आता है तो हर साल इस तरह का होता ही है जी। नेताओं को सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो अपने कुछ भी नहीं देखते, अपनी सत्ता में जाना चाहते हैं। तो उनका यही है कि अभी किसान हिस्से और उससे कुछ लेना नहीं है, अपनी सत्ता चाहिए। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी जो अधिवक्ता भी हैं जी, आप क्या कहेंगे। जयंत चौधरी एनडीए में गए, उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है किसानों के हित में, जनता के हित में, क्योंकि वर्तमान सरकार पूर्व से जो पिछले 10 वर्षों से चल रही है और आगामी आने की भी उम्मीद ज़्यादा है, वो देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। और इसी क्रम में जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होकर बहुत अच्छा कार्य किया। उनका जनाधार के लोग जो है, उनके जो सपोर्टर हैं, उनके दबाव में और उनकी स्वयं की कि उनका भला कर सके, जनता का, किसानों का भला कर सके, इसलिए वो एनडीए में शामिल हुए हैं। ये उनका बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है और इसके से किसानों को और पश्चिम उत्तर प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे क्या। जी, मैं अनूप शर्मा, एडवोकेट। जयंत चौधरी के बारे में जो आप कह रहे हैं, तो उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों लोगों को फायदा होगा, इसमें राष्ट्रीय लोकदल को और भाजपा को भी। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और ये जयंत चौधरी गए नहीं है, बल्कि कहा यह जा रहा है कि उनकी घर वापसी हुई है। चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न उन्होंने दिया है, और उसके लिए भी उन्होंने एक बयान दिया था कि अब मैं किस मुंह से मना करूं, लेकिन वो खिचड़ी पहले से ही पक रही थी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब एनडीए का जनाधार बढ़ जाएगा जी। आप कुछ कहेंगे जी। नेताओं का जो है वो तो आना जाना लगा रहता है, वो तो पार्टी इलेक्शन के टाइम पे जो है पार्टियां चेंज करते रहते हैं। बहरहाल जो वोटर है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वोट जिसे जहां देना है वो वहीं देगा। नहीं, आप जयंत चौधरी जो उसमें एनडीए में शामिल हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे जी। जयंत चौधरी अगर एनडीए में शामिल हुए हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही शामिल हुए होंगे। इन्होंने अपनी राय रखी, आप क्या सोचते हैं। उन्होंने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए एनडीए में शामिल हो गए, और जनता की आवाज को तो अपनी पार्टी में रहकर भी उठाया जा सकता है, लेकिन वहाँ उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ हल नहीं हो पा रहा था। वहाँ दोनों हल हो रहे हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ भी है और जनता की आवाज भी उठाएंगे जी। आप कुछ मैं रामरसपाल, एडवोकेट। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो भी कुछ कर सकता है, लेकिन जो एनडी चौधरी कहाँ गए हैं, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए अपने पार्टी में गए हैं जी। मैं ये कहना चाहूँगा, जयंत चौधरी जी जो एनडीए में गए हैं, उन्होंने बहुत ही गलत निर्णय लिया, क्योंकि एक थोड़े से प्रलोभन में आकर उन्होंने जो कि उनके बाबा आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो एक किसान नेता कहे जाते हैं, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, लेकिन जयंत चौधरी ने ऐसे लोगों का साथ दिया जो किसानों के लिए खालिस्तानी, माओवादी, धर्माजीवी, परजीवी कहकर उनका अपमान करते हैं। ऐसे में जाने से उन्होंने अपनी छवि धूमिल की है और पार्टी का नुकसान किया है, और जहां गए वहां भी नुकसान होगा, निश्चित ये है। अब क्योंकि किसान और जनता जहां है वहीं रहेगी, वो कहीं नहीं जाते हैं। ऐसे लोगों की या ऐसे निर्णय लेने से कुछ नहीं होता है, वो दूसरे पलटू राम है। तो ये थे हमारे साथ बदायूं की जनता, और क्या सोचती है जयंत चौधरी के जाने पर, क्या विचार थे इन्होंने अपने साथ रखे। एनबीटी ऑनलाइन के लिए बदायूं से सुनील मिश्रा।